जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम देख चुके कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा डिटेल में देख चुके थे बेसिक से लेके एडवांस तक। अब यहाँ देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जीरो से लेके एडवांस तक देखते हैं क्या होता है मॉडुलस, वो देखते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिएगा, मॉडुलस क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है एक तरह से, ये डिस्टेंस वेरी करता है जीरो से लेके। ठीक है, जीरो से स्टार्टिंग से ये डिस्टेंस वेरी करता है। जैसे समझिएगा, लेट सपोज जैसे हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये तो पता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से मॉडुलस हमें निकालने के लिए पहले समझिएगा फंडामेंटल इसका क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमने ले लिया एक्स डायरेक्शन की ओर, यहाँ तक ले लिया एक्स डायरेक्शन की ओर, और इधर है मेरा वाई डायरेक्शन की ओर। यहाँ से कुछ इधर से एक डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ओ से, तो ये पॉइंट हमें मान लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हमें पता है ये डिस्टेंस इसे हम क्या माने, एक्स एक्सिस है ये, तो हम इसे हम एक्स मान लिए। ये वाई एक्सिस है, हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या लिए, ए इतना जो हाइट है ए वाई है। जब ए वाई है तो ए भी कितना होगा, वाई होगा। क्लियर है? ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डालें, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ए जो एंगल बना ये होता है थीटा कहलाता है। एंगल क्या कहलाता है? थीटा। इसका हम आर्गुमेंट देखेंगे आने वाले वीडियो में, अभी फिलहाल मॉडुलस पे हम देखते हैं फोकस रहता है। ठीक है, तो यहां से देखिए जो ट्रायंगल का जो शेप बना वो क्या बन गया, ए वाई हो गया, ए एक्स हो गया, ए पॉइंट हमारा ओ हो गया। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये ओरिजिन का, ओरिजिन से लेके ये पॉइंट यहां तक, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये हमें ओ ए निकालना है, ओ ए। तो ओ ए कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस तो पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए एक्स दिया, डिस्टेंस ए वाई दिया, तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। बस यही हमें मॉडुलस का वैल्यू देता है। अब इससे हम इसे अच्छे से कैसे लिखते हैं, जैसे मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस को हम जो इंडिकेट कर, मॉडुलस को जो हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड, वो हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से लाइन बना देते हैं। और किसका हमें निकालना है, जैसे मान लो जेड दे दिया हमें, क्या चीज, एक्स प्लस आयोडा वाई, तो मॉडुलस जेड निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स और आयोडा वाई दिया, यानी एक्स दिया हुआ ए वाला, वाई दिया हुआ ए वाला, तो हमें ये हाई डिस्टेंस निकालना है, ओ ए का डिस्टेंस। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल फंडा ये है, कुछ नहीं, स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, जो x के कोफिशिएंट x है वो डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर है, प्लस आयोडा को भूल जाइए क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के निकाल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयोडा तो कंपलसरी है, तो आयोडा को भूल जाइए, जो भी y है तो y डाल दीजिए, y का स्क्वायर। बस यही हो गया मॉडुलस ऑफ z का। ठीक है, मॉडुलस जो होता है, और मॉडुलस जो होता है इट इज ए डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम जीरो से, ठीक है, यानी ओरिजिन से बोल सकते हैं, ये होता है। और ये हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव जैसे होता है। जैसे एग्जांपल है कि हम समझते हैं, लेट सपोज एग्जांपल हमने ले लिया -3 और -4 आयोडा ले लिया, ठीक है, ओके। अब इसका हमका जेड का मॉडुलस निकालना है, तो जेड का मॉडुलस निकालना है, तो कुछ नहीं, इसका जो दिया हुआ अंडर रूट, पहले मॉडुलस निकाले के अंडर रूट करते हैं, ठीक है, अंडर रूट कर दिए। अब यहाँ एक्स दिया हुआ, एक्स की जगह पर -3, तो -3 का स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। फिर यहाँ -4 दिया है तो -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट कितना आ गया, 9 + 16 यानी अंडर रूट 25, तो इसका आंसर आ गया 5। तो ये हमें 5 देगा, क्यों, यहाँ से प्लस माइनस मत कर देना कि +-5 आएगा। जैसे कि अब यहाँ बोल दोगे, जैसे अंडर रूट से कोई भी अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलता है तो +-4 आता है, या तो 4 या तो -4, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि मॉडुलस हमें जो होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दिया है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, उसका मिनिमम वैल्यू
मतलब क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, इस पॉइंट से पॉइंट जाने में कितने डिस्टेंस होगा और निकालना, तो कुछ तो डिस्टेंस तो होगा। मान लो 10 मीटर हो या 100 मीटर हो या 1 किलोमीटर, कुछ तो डिस्टेंस हो। अगर नहीं है कुछ है तो जीरो होगा। नेगेटिव का मतलब कहाँ आ गया, डिस्टेंस मतलब दूरी, कि दूरी कितना हो सकता है, कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी हो सकता है, सेंटीमीटर, इंच में हो सकता है, फीट में हो सकता है। तो अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस बता सकते हैं, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं होता, नेवर, कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे लेट सपोज सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे z इक्वल टू डाल दिया क्या चीज, मान लो अब -4 डाल दिया। अब इसका मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस पूछ रहा है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। z का इस तरह से लाइन बना दिया, मॉडुलस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट करते हैं, वही करते आएंगे। फिर हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट है, x -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो आयोडा के साथ दिया नहीं है, तो क्योंकि y ये होता ना, y नहीं दिया तो हम जीरो ले लें, कोई बात नहीं। फिर -4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट लिख लेगा तो 4 आएगा, यानी कि प्लस माइनस डाल दीजिए -4, ये नहीं होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्या किए थे, मॉडुलस का सिंपल एक डिस्टेंस होता है, कि जो भी आपको दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। बस यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट और देखते हैं इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम प्रॉपर्टी और मॉडुलस का क्या होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी क्या बताया कि जैसे किसी का भी मॉडुलस निकालना है तो उसका वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है, या तो मॉडुलस ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, या तो मिनिमम 0 तक हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड मैंने क्या देखे, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि जैसे Z1 है प्लस Z2 का मॉडुलस, इसका जो होगा वो लेस देन या इक्वल टू होगा मोड Z1 का वैल्यू प्लस मोड Z2 का वैल्यू। ठीक है, आप इसे निकाल लेना क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा वीडियो बनाना। जैसे Z1 लिखोगे, Z1 की जगह पे क्या लिखोगे, x1 प्लस आयोडा y1, Z2 की जगह पे क्या लीजिएगा, x2 प्लस आयोडा y2। आप ये दोनों को सम कीजिएगा तो Z1 प्लस Z2 आ जाएगा, तो यहाँ से x1 प्लस x2 और प्लस आयोडा कॉमन लोगे तो y1 प्लस y2 यही आएगा। फिर आप इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे x है y है, जिसका अंडर रूट ये कर दोगे प्लस इसका अंडर रूट कर दोगे, दोनों का करोगे तो यही आएगा। ठीक, ये नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू जो आएगा। फिर आपको Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड दोनों को सम करोगे तो आपको ग्रेटर देन होगा ये वैल्यू, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये रहता है। जैसे तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इसे हम सारा हम देखूंगा जब आने वाला एक्सरसाइज रहेगा ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम। जैसे लास्ट थर्ड का, जैसे इसमें क्या है कि जैसे मान लो Z1 है या माइनस Z2 है, तो इसमें क्या होगा कि ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा Z1 का माइनस Z2 का, क्योंकि Z1 में हम Z2 घटा रहे हैं तो इसलिए स्मॉलर पार्ट होगा इधर RHS साइड, इधर बिगर पार्ट होगा। ठीक है, तो आप कर लेना ये सब। ठीक है, अननेसेसरी चीज है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन सारा हम बता दूंगा आपको आने वाले में। प्रॉपर्टी जैसे मल्टीप्लीकेशन का Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड आएगा। ठीक है, यही आएगा। जैसे Z1 इंटू Z2 करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका मोड निकालोगे, O इक्वल टू Z1 इंटू Z2 आएगा। कर दूं क्या, जैसे देखो Z1 इंटू Z2 करोगे, Z1 इंटू Z2 कर रहे हैं तो Z1 इंटू Z2 कीजिएगा तो यहाँ क्या जाएगा, x1 x2 और यहाँ से माइनस y1 y2 आएगा, माइनस y1 y2, फिर प्लस आयोडा मैंने कॉमा ले लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 y2 और प्लस y1 x2 यही आएगा। अब कर लेना मल्टीप्लाई, सिंपल किया हूँ कि जैसे पहले इसके साथ हुआ फिर ये इसके साथ हुआ तो यहाँ कॉमन ही ले लिए, फिर इसके साथ हुआ आयोडा कॉमन ही ले लिए, फिर ये दोनों साथ हुआ तो इधर लिख दिए, इमेजिनरी को एक साइड और रियल को एक साइड कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या पूछा, सिंपल मोड निकाल लीजिए। इसका मोड निकालोगे तो फिर इसका का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका फिर अलग अलग इसका मोड निकाल लीजिए, फिर इसका मोड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब कर लेना, ये प्रॉपर्टी है इक्वल ही आएगा। पांचवा में जैसे क्या कि जैसे मान लो Z1 बटा Z2 का मोड करोगे
तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Z1 का मोड बटा Z2 का मोड। आपको इस सम क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या है, ये तो पता है कि लेस ग्रेटर देन 0 होगा, मोड कभी नेगेटिव नहीं होता। ये सिर्फ प्रॉपर्टी ये बता रहा हूँ कि दोनों का आप अलग अलग इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं, डिवीजन में तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज, ठीक है। जैसे लास्ट एक जैसे मान लो मोड Z1 का मोड पूछा, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, मोड Z पे पावर n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंजुगेट जैसा ये देख चुका हूँ, तो इस वीडियो में सारा मैंने अभी देख लिया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या होता है, जीरो से हर एक चीज देख लिए। फिर आने वाले वीडियो में और हम देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।